जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृभ्यो नमः। मित्रों, अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम यानी 18वां अध्याय। श्राद्ध के समय भगवद गीता का पठन और श्रवण हमारे पितरों को तृप्ति और शांति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। हमने पितृपक्ष में अब तक भगवद गीता के 7वें अध्याय, 11वें अध्याय और 15वें अध्ययन का श्रवण किया। इसी क्रम में अब हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। यह अध्याय 78 श्लोकों का अमृत है। यह भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय है और इसमें कई विषयों का वर्णन किया गया है। श्राद्ध पक्ष में गीता के इस अंतिम अध्याय का अध्ययन करने पर परम कृपालु प्रभु हमारे पितरों को अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन की कठिनाइयों का समाधान हमें मिलता है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। मित्रों, शास्त्रों में लिखा है कि पितृपक्ष में भगवद गीता के 18वें अध्याय का श्रवण करने से पहले यदि इसके महात्मा का भी श्रवण किया जाए तो इससे मिलने वाले पुण्य और फल कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके महात्मा का वर्णन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से किया था। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौओं में कपिला कामधेनु गौ श्रेष्ठ है। उसी प्रकार गीता के सभी अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। इसका फल सुने। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में देवराज इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी और सभी बड़ी प्रसन्नता में थे। इतने में भगवान श्री नारायण के 4 परख्त वहां एक चतुर्भुज रूपधारी तेजस्वी पुरुष के साथ प्रकट हुए और इंद्र को आदेश दिया कि तुम आसन से उठो और इन दिव्य पुरुष को यहां बैठने दो। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह देखकर सभी देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने प्रणाम करके उस तेजस्वी पुरुष को सम्मान पूर्वक अपना आसन दिया, परंतु वे मन में विचार करने लगे। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ही बताइए, इस पुरुष ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी बना है? मेरे ज्ञान में तो इसने कोई यज्ञ, दान, व्रत या तीर्थ निर्माण नहीं किया। न इसने तालाब खुदवाए, न मंदिर बनवाया और न ही किसी को अभयदान दिया। फिर भी यह इंद्रासन का अधिकारी कैसे बना? बृहस्पति जी ने कहा, राजन, इसका रहस्य भगवान श्री नारायण ही बता सकते हैं। चलो हम सब उनके पास चलते हैं। तब इंद्र बृहस्पति और अन्य देवक श्री नारायण जी के पास पहुंचे और दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की, हे स्वामी, हे भक्त रक्षक, आपके 4 परख्तों ने एक चतुर्भुज रूपधारी तेजस्वी पुरुष को लाकर मेरे आसन पर बैठा दिया है। मैं नहीं जानता कि उसने कौन से पुण्य किए हैं। मैंने कई अश्वमेघ यज्ञ किए, तब जाकर आपने मुझे इंद्रासन का अधिकारी बनाया, परंतु यह पुरुष तो किसी यज्ञ या दान का अधिकारी प्रतीत नहीं होता। यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। कृपा करके आप इसके बारे में बताइए कि इसने कौन सा पुण्य किया है। भगवान श्री नारायण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवराज, आप चिंता मत करो। इस पुरुष ने अवश्य ही अत्युत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि यह नित्य स्नान करके श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था, परंतु इसके मन में फिर भी भोगों की तृष्णा बची थी। जब इसका शरीर त्याग हुआ तब मैंने ही आदेश दिया कि हे पार्षदों,
तुम पहले इसे ले जाकर इंद्रलोक के सुखों का भोग करवाओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तो इसे मेरी सर्वोच्च मुक्ति तक पहुंचा दो। इसी कारण उसे सीधे इंद्रलोक ले आया गया। इस प्रकार उस पुरुष ने कुछ काल तक इंद्रलोक के सुखों को भोगा और फिर वह भगवान श्री नारायण जी की सर्वोच्च मुक्ति को प्राप्त करता हुआ बैकुंठ को प्राप्त हुआ। भगवान श्री नारायण ने आगे कहा, हे लक्ष्मी जी, 18वें अध्याय के नित्य पाठ का यह महात्म्य है। जो भक्त इसे करता है उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है और अंततः भगवान की कृपा से मोक्ष का अधिकारी बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, कहा जाता है जो व्यक्ति पितृपक्ष के 16 दिनों तक तर्पण श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, उन्हें इस अवधि में अपने पितरों की शांति के लिए गीता के 18वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका फल पितरों को समर्पित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं भगवत गीता का 18वां अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में अर्जुन संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। दोनों शब्द एक ही मूल के हैं, जिसका अर्थ परित्याग करना है। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता और समाज को त्याग कर निरंतर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वह है जो कर्म में तो संलग्न रहता है, लेकिन कर्म फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। यही गीता का मुख्य अभिप्राय है। श्री कृष्ण इस दूसरे प्रकार के त्याग की संतु करते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञानी को शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए। इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न किया जाता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग के संबंध में जानना चाहता हूं। हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम्य कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ मनीषी यह कहते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम वचन सुनो। हे मनुष्यों में सिंह त्याग की 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। यह सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। नियत कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मोहवश नियत कार्यों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है। नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक या फलप्रद नहीं होता। जब कोई व्यक्ति कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। वे जो ना तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और ना ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता। देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्म फलों का परित्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। जो विषयों के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अपने कर्म फलों का त्याग करते हैं उन्हें ना तो इस लोक में और ना ही मरणोपरांत ऐसे कर्म फल भोगने पड़ते हैं। हे अर्जुन, अब मुझसे सांख्य दर्शन के सिद्धांत अनुसार कर्मों को संपूर्ण करने में 5 हेतुओं को समझो। वे यह बोध कराते हैं कि कर्मों के फलों को कैसे नियंत्रित किया जाए। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं
और विधि अर्थात भगवान। यह 5 कर्म के कारक तत्व हैं। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके यह 5 सहायक कारक हैं। वे जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, वे जीवों को मारते हुए भी ना तो जीवों को मारते हैं और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। ज्ञान, ध्येय और ध्याता, यह कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्ण, कर्म और कर्ता, यह कर्म के 3 घटक हैं। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनका भेद निरूपित किया गया है। इन्हें सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्ता को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और असंबद्ध रूप में देखता है, उसे राजसी माना जाता है। वह ज्ञान जिसमें मनुष्य ऐसी धारणा रखता है मानो वह संपूर्ण के सदृश्य हो, और जो ज्ञान न तो किसी कारण या सत्य पर आधारित है, उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सतगुण प्रकृति का होता है। जो कार्य स्वार्थ की सिद्धि से प्रेरित होकर अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। जो कार्य मोहवश और अपनी क्षमता का आकलन, परिणाम, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं। वह जो अहंकार और मोह से रहित होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। जब कोई कर्ता कर्म फल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपट्टी, आलसी तथा निराश होता है और टालमटोल करता है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूं, तुम उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है। जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है। जो धृति योग से विकसित होती है और जो मन, प्राण, शक्ति और इंद्रियों को स्थिर रखती है, उसे सात्विक धृति यानी संकल्प कहते हैं। वह धति जिसके द्वारा मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी धति कहलाती है। दर्बद्धि पूर्ण संकल्प जिसमें निंदा, भय, दुख, मोह, निराशा और कपट का त्याग नहीं किया जाता, उसे तमोगुणी धति कहा जाता है। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के संबंध में सुनो, जिनसे देहधारी आत्मा आनंद प्राप्त करती है और सभी दुखों के नाश तक भी पहुंच सकती है। जो आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में जो अमृत के समान हो जाता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। यह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। जब आत्मज्ञान में स्थित होती है, इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख को रजोगुणी कहा जाता है। ऐसा सुख आरंभ में अमृत के सदृश्य लगता है और अंततः विष जैसा हो जाता है। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा को आच्छादित करता है और जो निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है।
पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। हे शत्रुह हंता ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके स्वरूप के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप विभाजित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार। शांति, संयम, तपस्या, शुद्धता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा परलोक में विश्वास, यह सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं। शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता, नेतृत्व, क्षमता, यह सब क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गोपालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार वैश्य लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। शूद्रों के श्रम और सेवा स्वाभाविक कर्म है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे यह सुनो कि निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मनुष्य कैसे पूर्णता प्राप्त करता है। अपनी स्वाभाविक वृत्ति का निर्वहन करते हुए उस सृष्टा भगवान की उपासना करो, जिससे सभी जीव अस्तित्व में आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता से सिद्ध प्राप्त कर सकता है। अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना अन्य के कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। किसी को भी अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उनमें दोष भी क्यों ना हो। हे कुंती पुत्र, वास्तव में सभी प्रकार के कर्म कुछ ना कुछ बुराई से आवृत रहते हैं। जैसे आग धुएं से ढकी रहती है, वे जिनकी बुद्धि सदैव अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्म को भी पा सकता है। मुझसे संक्षेप में सुनो। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है जब वह विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयत रखता है, शब्द और अन्य विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को दूर रखता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांत वास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, स्वामित्व की भावना और स्वार्थ से मुक्त रहता है, और जो शांति में स्थित है वह ब्रह्म के साथ एक होने का अधिकारी है। परम ब्रह्म में स्थित मनुष्य शांति प्राप्त करता है। वह अमतनापतो शोक करता है और ना ही कोई कामना करता है। वह सभी के प्रति संभव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। मेरी प्रेममयी भक्ति द्वारा ही कोई मुझे वास्तविक रूप में जान पाता है। तब सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए भी मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं तथा वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर लोगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा। तुम्हारा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए विवश करेगा। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते उसे तुम अपनी प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह माया द्वारा निर्मित यंत्र पर सवार आत्माओं को निर्देशित करता है। हे भारत पूर्ण अनन्य निष्काम से
केवल उसकी शरण ग्रहण करो। उसकी कृपा से तुम पूर्ण शांति और उसके नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह ज्ञान समझाया जो सभी गुहियों से गुहतर है। इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जैसा चाहो वैसा करो। पुनः मेरा परम उपदेश सुनो जो सबसे श्रेष्ठ गुह ज्ञान है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय मित्र हो। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। यह उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो ना तो संयमी है और ना ही उन्हें जो भक्त नहीं है। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं है, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। वे जो इस अति गुह ज्ञान को मेरे भक्तों को देते हैं वे अति प्रिय कार्य करते हैं। वे निसंदेह मेरे धाम को आएंगे। कोई भी मनुष्य उनसे अधिक मेरी सेवा नहीं करता, और इस पृथ्वी पर मुझे उनसे प्रिय ना तो कोई है और ना ही होगा। और मैं यह घोषणा करता हूं कि जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे वे ज्ञान के समर्पण द्वारा अपनी बुद्धि द्वारा मेरी पूजा करेंगे। ऐसा मेरा मत है। वे जो श्रद्धायुक्त तथा द्वेष रहित होकर इस ज्ञान को सुनते हैं वे भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों को पाते हैं जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्र चित्त होकर मुझे सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूं, मैं संशय से मुक्त हूं और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार से मैंने वासुदेव, श्री कृष्ण और उदार चित्त प्रथा पुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। वेदव्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गुह योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना। हे राजन, जब जब मैं परमेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस चकित कर देने वाले अद्भुत संवाद का स्मरण करता हूं, तब तब मैं पुनः पुनः हर्षित होता हूं। भगवान श्री कृष्ण के अति विस्मयकारी विश्वरूप का स्मरण कर मैं अति चकित और बार बार हर्ष से रोमांचित हो रहा हूं। जहां योग के स्वामी श्री कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होती है। ऐसा मेरा मत है। प्रिय मित्रों, आपने अभी अभी श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का श्रवण किया। इस अध्याय के माध्यम से आपने संपूर्ण भगवत गीता को सार के रूप में सुना। पितृपक्ष के इस पावन समय में आप प्रतिदिन इसे अवश्य सुने और अपने सभी प्रियजनों को इसे साझा करके उन्हें भी सुनाएं। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे आप पर भी अपनी कृपा बरसाए और पितृदेवताओं का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आपके जीवन की मुश्किलों का समाधान आपको अति शीघ्र प्राप्त हो और आपका जीवन खुशियों और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृ देवताओं की जय। हरे कृष्ण। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।